वो चाहता था कि हम तड़पते रहें सारी ज़िंदगी। वो चाहता था कि मैं इनको ऐसी सज़ा दूँ कि ये ना ज़िंदों में आए ना मुर्दों में आए, ज़िंदा लाश बना दूँ इनको। आप लोग रोओगे तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं हंसूंगा उस दिन जिस दिन तुम्हारी भाई की लाश आएगी तुम्हारे घर। मैंने इसलिए भाई को टारगेट बनाया है क्योंकि भाई से हमें मोहब्बत थी। भाई हमारे दिल में बसता था, हमारी जान था। आपके भाई इरफान को कत्ल करने का उसका क्यों दिल में आया कि मैंने इरफान को कत्ल करना है? वो आपको भी मार सकता था ना, तो उसने इरफान को ही क्यों मारना अपना टारगेट समझा? बताती हूँ, वो चाहता था कि हम तड़पते रहें सारी ज़िंदगी। हमारा सबसे ज़्यादा प्यार हमारे उस इरफान के साथ था। तो वो चाहता था कि मैं इनको ऐसी सज़ा दूँ कि ये ना ज़िंदों में आए ना मुर्दों में आए, ज़िंदा लाश बना दूँ इनको। तो वो कहता था मैं ऐसी सज़ा दूंगा। उसने मेरे भाई को इसलिए मैंने कहा मुझे मार दो, तुम्हें जिद है मार दो, कोई मसला नहीं, मैं डरती नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं डरी। उसने जब जब धमकी दी है मैंने उसे कहा जो करना कर, अल्लाह मालिक है मेरा, अल्लाह पे भरोसा करते हैं हम। तो उसने इसलिए भाई को टारगेट बनाया है क्योंकि भाई से हमें मोहब्बत थी। भाई हमारे दिल में बसता था, हमारी जान था। भाई को मार के उसका वाकई जो वो कामयाबी चाहता था, वो कहता था आप लोग रोओगे तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं हंसूंगा उस दिन जिस दिन तुम्हारी भाई की लाश आएगी तुम्हारे घर। वो ऐसा गिफ्ट भेजूंगा मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे भाई की लाश भेजूंगा, तब मैं हंसूंगा, आप लोग रोओगे, मुझे सुकून मिलेगा। आज उसको मिल गया सुकून। तो उसको तो सुकून मिल गया, पूरी दुनिया मिल के उसको वापस नहीं, मेरे भाई को वापस नहीं ला सकती। तो अगर इंसाफ हमारा हक है, हम इसलिए मांग रहे हैं अब कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन भी इसने पहले किसी के साथ कोई राब्ता किया था, किसी को थ्रेड किया हो या किसी को धमकी लगाई हो कि आज आपका आखिरी दिन होगा? हाँ जी, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों को ये धमकियाँ, ये एक बंदे को मारना नहीं चाहता, ये बहुत सारे लोगों को मारना है, मामू को मारना चाहता है, ये मेरे दूसरे कज़न्स हैं उनको भी मारना चाहता है। जो जो मुझे सपोर्ट करता है ये हर उस बंदे का दुश्मन है। और मेरे भाई के जो दोस्त हैं जो उसकी हिफाजत करते थे, उसके साथ प्यार करते थे, ये उनका भी दुश्मन है। उनको भी इसने धमकियाँ दिया कि इसके बाद तुम्हारी बारी है। आप लोगों के बड़ों ने, आपकी माँ ने अपनी बहन को नहीं बताया, उसके बाप को नहीं बताया, उसकी बहन भाइयों को नहीं बताया कि इसको समझाओ ये कौन सी हरकतें कर रहा है? माँ बाप ने जैसी तरबियत की है तो उन्होंने गलत चीज़ को उसको सपोर्ट किया है। तो इस और सारे मामले में उसके वालिदैन शामिल हैं? अभी का मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं कैसे मानूं कि वो कहते हैं हमने इसको निकाल दिया घर से, हमारा ये बेटा ही नहीं है, हमारी तरफ से मर गया है, हमारा कुछ नहीं लगता। ये कब कहना शुरू किया उन्होंने, जब जब आपके भाई को वाकया कत्ल शुरू कर हुआ, दिया? जब वाकया लड़ाई झगड़ा हुआ, अच्छा। तो तब पता चल गया था ये किस तरह का है, क्या क्या करता है, तभी पता चल गया था। उन्होंने कहा ये हमारा बेटा नहीं है। तो अब कत्ल के बाद पुलिस गई है उनके घर, ताला लगा के पूरा खानदान भाग गया है। यानी कि अगर आपके घर जब उन्हें पता चला कि हमारे बेटे ने हमारे बहन के बेटे को हाँ जी, कत्ल कर दिया है, उसके बाद वो आपको लोगों के घर नहीं आए भी? हाँ जी, नहीं आए। अगर वो सच्चे होते, सच्चे आपकी होते, खाला थी सगी? खाला थी मेरी सगी, खून का रिश्ता है। अगर वो सच्चे होते आते हमारे पास, कहते हम खुद अपने बेटे को पकड़वाने में आपकी मदद करेंगे। आपके साथ फ़ोन पे रब्ता किया कि ये इसने बड़ा जुल्म कर दिया है? कोई राबता नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग भाग गए हैं बुज़दिलों की तरह और जान बचाते फिर रहे हैं। सच्चे होते आते सामने माफ़ी मांगते हमसे, माफ़ी मांगते, अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगते, कहते हम अपने बेटे को खुद मारेंगे, बेटे को पकड़वाएंगे। ये वाला तरीका, भागने वाला तरीका इख्तियार ना करते। इरफान को कत्ल करने के पीछे ये हसनैन अकेला ही है या फिर इसके साथ कुछ और लोग भी हैं? अकेला नहीं है, अकेला बंदा कुछ भी इस तरह का हाँ, नहीं उसको कर पता था सकता। कि इरफान की दुकान कहाँ पर है? वो हमारी फैमिली में रह के गया है, उसको हर चीज़ पता है। अच्छा, उसको दुकान पता था? दुकान का भी पता है उसको, एक एक पल की वो इरफान की रिपोर्ट रखता था, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, गैंग है इसके पीछे पूरा। अब मेरी बहन क्या चाहती हैं? इतना बड़ा हादसा आप लोगों के साथ हुआ, आपकी खुशियों वाले घर को इसने आग लगा दी है। जी अब किस तरह से आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो मैं अब सीसीटी को कहती हूँ कि उनसे अपील है, उनसे दरख्वास्त है मेरी कि वो कुछ कर दें। पुलिस तो कुछ कर नहीं रही। अभी तक पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया, पुलिस के बस का, ऐसे जैसे उनका ये लेकिन हमें तो पता चला है कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। झूठ है सब। अगर अच्छा, गिरफ्तार किया हमें दिखाएं, दिखा रहे हैं आप हमें? लोगों को नहीं बताया?
हमें कहते हैं कि हमने पकड़ लिया, हम कहते हैं दिखाएं, तो कहते हैं हम नहीं दिखा सकते। ऐसी उसको क्यों बचा रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों बचा रहे हैं, शायद पैसे खा लिए हों, शायद क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब उनके अगर मामला उनके हाथ में नहीं है या उनके बस से बाहर है, तो सीसीडी जो मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है, वो पकड़ लेती है, इंसाफ करती है। तो ये नई मरियम नवाज ने सीसीडी का वो मरियम किया। नवाज साहिबा भी आपको सुन रही हैं, और हाँ जी। सीसीडी के जो एडिशनल आईजी सोहेल जफर चट्टा साहब हैं, वो हाँ भी जी। बेटा आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल। आप उनको मुखातब करके उनको पैगाम दे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई का जो कातिल है जो अभी तक नहीं पकड़ा गया, उसको फौरी पकड़े और हमें इंसाफ दें। मैं सीसीडी से और सुहेल सर उनसे यही कहूँगी, चट्टा साहब से, कि आप जो है, आपके लिए काम मुश्किल नहीं है, आप उसको घंटे में पकड़ सकते हैं, और एक दिन के अंदर उसको मार के हमें उसकी लाश चाहिए है। हमारे भाई की लाश आई हमारे घर, हम चाहते हैं उसकी भी लाश आए। आखिरी बार भाई से क्या बात हुई थी? मेरी बात ही नहीं हो सकी, वो फोत हो गया था, मेरे हॉस्पिटल में गई हूँ, फोत हो गया था। जिस दिन घर से सुबह निकला था अपने काम के सिलसिले में, क्या आपके जहन में चल रहा था कि आज भाई शाम को आएगा तो हम ये काम करेंगे? क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे ना, आपकी भी शादी थी, दूसरी बहन का भी निकाह था, तो इतना बड़ा जिम्मेदारी और फिर सब मिलजुल कर करते थे। तैयार होके जा रहा था नॉर्मल, तो परफ्यूम लगा रहा था। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो इतनी तुम परफ्यूम लगाते हो, तुम्हारे लिए तो तालाब बनवाना चाहिए, उसमें तुम नहा के जाओ। मजाक कर रही थी मैं उसको, तो हंस रहा था। बस ये बात हुई है, हम अंदर से मर गए हैं, हम जो है हमारी ज़िंदगियाँ हमारी बर्बाद हम हो गए हैं। कुछ भी कर लें तो हमारा वो भाई वापस नहीं आ सकता। सारी ज़िंदगी के लिए हमारा एक गम है हमारे दिलों में जो ख़त्म नहीं होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मेरी इस बहन की हिम्मत के साथ आपने सारी बात सुनी है। अभी तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए, इस घर से एक नौजवान की जो मैयत है वो उठी है, और उस नौजवान की जो इस घर का वाहद कफ़ील था। कैसे इस मेरी बहन ने आपको बताया कि इनका अपना ही खालाजाद भाई जो इनकी जान का दुश्मन बन गया था, जो कई सालों से इनको धमकियां लगा रहा था, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर उसने इनको नुकसान, और उस चीज़ का नुकसान पहुंचाया जो इनको सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वो भाई जो अपनी बहनों पर जान छिड़कता था, उसकी जब इस घर से मैयत उठी होगी तो यहाँ के रहने वाले हर इंसान की आंख जो है ना वो नम होगी होगी। मुझसे आज ये वाक़या रिपोर्ट करते हुए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे जहन में सवाल गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़ुबान पर नहीं आ रहे कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं, कैसे बताऊं। इनकी तकलीफ़ छोटी तकलीफ़ नहीं है। जिस घर में खुशियां का समा था, जिस घर में तैयारियां चल रही थी शादी की, और उस घर में अचानक से एक फ़ोन कॉल ने कोहराम बर्पा कर दिया कि आपके बेटे को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वो भाई जब अपने घर से सुबह तैयार होकर अपने काम पर गया था, जिसको अंदाज़ा नहीं था, ना इनको यकीन था कि आज का दिन हमारे भाई का आखिरी दिन होगा। इनके जहन में अब अपने भाई की वही बातें घूम रही हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन फिर रियासत पाकिस्तान से और बिलखसूस वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, इनका आपसे सिर्फ छोटा सा मुतालबा है कि हमारा भाई तो दुनिया की कोई ताकत हमें वापस नहीं ला के दे सकता, लेकिन हमें इंसाफ तो ज़रूर दे सकते हैं। अब इनके भाई का कातिल जो अभी तक नहीं पकड़ा गया, जिसको मुख्तलिफ थानों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की हिरासत में नहीं आया, क्या इतना बाअसर मुलज़म है कि जिसे आपकी पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पाई? और अगर आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया तो इनको तसल्ली के लिए बता दें कि हमने आपके मुलज़म को पकड़ लिया है, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपको ज़रूर इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा, हमें इंतज़ार रहेगा।